We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पश्चिम एशिया में लगातार चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन ये सीज फायर कितना लागू हुआ है ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्तों के लिए हथियार बंद है, यानी कि सीज फायर है, लेकिन इस बीच सीज फायर ही हथियार बन चुका है। दोनों तरफ से लोग वादा तोड़ने की धमकी देकर डरा रहे हैं, जिसकी वजह इजराइल की जिद बनी हुई है। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि वो लेबनान पर अटैक तब तक जारी रखेंगे जब तक जंग के सारे टारगेट हासिल नहीं कर लेते। इस बीच पाकिस्तान जैसे देश इजराइल को विलेन बनाने की कोशिश जता रहे हैं। इसी मामले पर इजरायली राजदूत रुवेन अजर ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में खुलकर बताया है कि वो इस समझौते की असलियत और भविष्य पर बड़े सवालिया निशान खड़ी करती है। उन्होंने इस हाई वोल्टेज ड्रामे के पीछे की वो कड़ियां भी बताई है जिन्हें अब तक छिपाया जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा गर्म थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई बेहोश या कोमा की हालत में हैं, जिससे ईरान के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठे। वहीं इजरायली राजदूत रुवेन अजर का मानना है कि मुस्तफा के पास असल में कितनी ताकत है ये अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि ईरान की तरफ से अलग अलग नेता अलग अलग बातें कर रहे हैं। उन्होंने ईरानी सिस्टम में दरार होने का भी दावा किया है और कहा है कि वहां संसद के स्पीकर कालीबाफ जैसे नेता बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको ये भी जानकारी दे दे कि पाकिस्तान भले ही इस समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा हो, लेकिन इजरायली राजदूत ने साफ कर दिया है कि इजराइल पाकिस्तान पर जरा सा भी भरोसा नहीं करता। इजराइल ने पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला करार देते हुए कहा कि अगर वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाता है तो अमेरिका को दूसरा विकल्प देखना चाहिए। लेबनान को लेकर इजरायली राजदूत ने साफ किया कि वहां कोई सीज फायर नहीं है और हिजबुल्लाह के खिलाफ उनकी सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। ट्रंप की सभ्यता मिटा देने वाली धमकी के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर सहमति जताई, जिसे इजराइल समझौते की सबसे बड़ी शर्त मान रहा है। रुवेन अजर ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने 15 शर्तों को नहीं माना या समुद्री रास्ते में बाधा डाली तो जंग दोबारा शुरू होने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल और अमेरिका इस पूरे मुद्दे पर एक दूसरे के साथ पूरी तरह तालमेल बिठाकर काम कर रहे हैं और हर कदम सोच समझकर उठा रहे हैं। वहीं अगर भारत की भूमिका की बात करें तो इजरायली राजदूत ने समुद्री रास्ते की सुरक्षा को लेकर भारत के रुख की तारीफ की है और कहा है कि भारत अपने हितों के हिसाब से काम कर रहा है। फिलहाल ये सीज फायर सिर्फ 2 हफ्तों के लिए है, लेकिन इजराइल को डर है कि ईरान इस समय का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर सकता है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि पाकिस्तान में होने वाली वार्ता ये तय करेगी कि ये शांति बनी रहेगी या दुनिया एक दूसरे की तरफ महायुद्ध के निगाह से देख रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां भारत की तारीफ की गई तो वहीं पाकिस्तान की एक बार फिर से फजीहत होती हुई दिख रही है। क्या पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका सही से निभा पाएगा? क्या पाकिस्तान में जो वार्ता होगी उससे सीज फायर लागू रहेगा? ये बड़े सवाल बन चुके हैं। इस पर जो कुछ भी अपडेट आएगा, तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।